लॉस बाय 10 विकेट्स, लॉस बाय 10 विकेट्स। इंडिया दूसरा टेस्ट मैच हार चुका है 10 विकेटों से, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ऑन डे 3। अब डे 3 और इंडिया की क्या दुश्मनी है इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट स्पेशली अगर हम देखें इस टेस्ट मैच में बुमराह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हुआ है इंडिया। विराट कोहली पे डिपेंड हुआ था बट कुछ कर नहीं पाए वो। बैटर्स फेल हुए हैं लिटरली। ऋषभ पंत अगेन इन द मिडल ऑफ अ कोलैप्स। और फिर ट्रेविस हेड का ये जो हेडेक है ये इंडिया के सर से जा ही नहीं रहा। मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकेट एनालिस्ट। मैं आपका होस्ट ऋषभ जैन। और टुडे हम आज बात कर रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट मैच जो था थर्ड डे, जहां पर इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बिकॉज एवरीबडी न्यू दैट इंडिया इज गोना लूज दिस टेस्ट मैच एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं ब्रिस्बेन में हूँ। जितने भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने भी जर्नलिस्टों से बात कर रहा था मैं बिफोर द सेकेंड टेस्ट मैच, everybody, each of them said कि India is winning this test match. Australia doesn't have that to win this test match. But I told them that, see, being an Indian, I would love India to win, but it's not happening in any chance. और ये वही हुआ कि इंडिया टेस्ट मैच हार गया 10 विकेटों से। और इंटरेस्टिंगली जब लास्ट टाइम इंडिया डे नाइट टेस्ट मैच खेला था वो भी डे 3 पे आ रहा था, पहले सेशन में आ रहा था। और तब तो चलो आपने 80 रन का टारगेट दिया था एटलीस्ट, बट इसके अंदर आपने सिर्फ दिया है 19 रन का टारगेट। और यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? डे 1 की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा ने टॉस जीता, कैप्टन होकर वापस आए वो अपने बेटे के जन्म पे। और फिर अब कैप्टनसी उन्होंने ली तो उन्होंने सोचा कि हमें अच्छी विकेट है, बैटिंग करनी चाहिए। सब ने सोचा कि इंडिया विल पुट अराउंड 300 एंड दैट्स अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया, मिचेल स्टार्क, आपने एक मिचेल स्टार्क को पोक जो किया जायसवाल ने पिछले टेस्ट मैच में, आई थिंक इंडिया ने उसका खामियाजा भुगता इस टेस्ट मैच में। देर वॉज नो जॉश हेजलवुड, याद रखिए आप, हेजलवुड नहीं थे इस टेस्ट मैच में। फिर भी इंडिया बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टार्क, पहली बॉल पे विकेट, तीसरे टाइम अपने करियर में कुल से उन्होंने श्रीलंकन बैट्समैन का आउट किया, उन्होंने रॉरी बर्न्स का आउट किया, उन्होंने फिर अपना जायसवाल का आउट किया। और स्टार्क का वो रनअप देख के ना लग रहा था कि ही इज़ कमिंग इन टू दैट मोड कि वो पहला बॉल ही डाल के आउट कर देंगे। और वैसा ही हुआ, बिकॉज उनका रिदम दिखता है। देर इज़ अ डिफरेंस व्हेन स्टार्क बॉल्स इन अ रियली गुड वे, और एक जब वो थोड़ा स्ट्रेस में या वो अच्छी बॉल नहीं डल रही है तो उनके रनअप में वो दिख जाता है। बट स्टार्क ने खोल के रख दिया पहले सेशन में। 4 विकेट डाउन इंडिया लास्ट के 15 मिनट में ऑफ द फर्स्ट सेशन। फिर इंडिया आया, कम बैक किया थोड़ा थोड़ा कर करके। नीतीश रेड्डी ने अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट किसी भी एक पॉइंट पे नहीं लगा कि इंडिया वॉज कंफर्टेबल, क्या इंडिया ये टेस्ट मैच जीतने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट हैज़ बीन अ मेजर थिंग, क्योंकि इंडिया कोलैप्सिस इतने कर चुका है पिछले 7 महीने के अंदर रफली, सिंस जून दैट। आप श्रीलंका सीरीज हारे बिकॉज ऑफ अ कोलैप्स, आप न्यूजीलैंड से सीरीज हारे बिकॉज ऑफ अ कोलैप्स, बांग्लादेश के खिलाफ आपका कोलैप्स हुआ था, एंड आपका अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कोलैप्स हुआ है फर्स्ट इनिंग्स में, फर्स्ट टेस्ट मैच के और इस इनिंग्स के अंदर, दोनों इनिंग्स के अंदर हुआ इस टेस्ट मैच में। तो दिस समथिंग दे हैव टू एड्रेस यार, बिकॉज यू कांट हैविंग कोलैप्सेस लाइक दिस। एंड आप ऋषभ पंत पे आकर रुक जाते हैं एंड में कि ऋषभ पंत ही हमें बचाएगा। सी, ऋषभ पंत का काम है बैटिंग करना, ये नहीं कि पूरी बैटिंग मिडिल ऑर्डर की बैटिंग करके वो जाएं। वो उन्होंने काउंटर अटैक किया कल, स्कॉट बॉलैंड को इधर उधर मारा, अटैक से उनको हटाया, स्टार्क को भी अच्छे से फेस किया। बट एवरीबडी न्यू यार कि ऋषभ पंत के लिए ये करना इट वुड बी समथिंग वंस इन अ लाइफ टाइम वाला काम। ही वन द गाबा टेस्ट मैच, सो आई वुड से ही कुड हैव डन इट, बट दे नीडेड मोर स्टेबिलिटी इन द मिडिल ऑर्डर। रोहित शर्मा को बैटिंग करनी चाहिए थी यार, इट वॉज अ गुड स्टेज सेट फॉर हिम, बट वो बॉल ढूंढते रह गए। तो अगर हम देखें फर्स्ट इनिंग्स 150 ऑल आउट वॉज अ वेरी बैड अटेम्प्ट एट बैटिंग। बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगे अगेंस्ट पिंक बॉल। जितना भी हम कहे के राहुल और जायसवाल पार्टनरशिप आपने सोची थी होएगी, बट हुआ नहीं। के राहुल और शुभमन गिल की अच्छी पार्टनरशिप हुई, बट दे थ्रू देयर विकेट्स अवे। फिर विराट कोहली अगेन आउटसाइड ऑफ स्टंप, देर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज आई साइट, आई एम टेलिंग यू, और समथिंग मसल मेमोरी ही हैज़। और फिर अगर हम देखें उसके बाद इट ऑल गॉट डाउन टू ऋषभ पंत एंड नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी, सी, he is a really good talent. If you back him, if you groom him well, and if you invest in him well, he can turn out to be a big player for India, because he's just 21 years old. And if we see,
नीतीश रेड्डी ने पहले इनिंग्स में 40 ऑड रन बनाए, और उसके अंदर एक चीज़ थी कि नीतीश रेड्डी अटैकिंग खेल रहे थे, बट ही हैज़ टू ऑल्सो प्ले सेंसिबल क्रिकेट, बिकॉज वेन यू नो दैट द ऑस्ट्रेलियन टीम इज़ इन लाइक अ मोड ऑफ पैनिक, और आपके पास पूरी फील्ड खुली हुई है सिंगल डबल लेने के लिए, और आप डबल ले सकते हैं, इट्स इन विद इन योर पावर कि आप डबल ले सकते हैं, बट मिचेल स्टार्क ने बॉल डाला और आपने उठा दिया बॉल जब सारे फील्डर ऑलमोस्ट बाउंड्री पे थे। तो मेरे ख्याल से वो सेंसिबल क्रिकेट जो है वो नीतीश रेड्डी को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आएगा ऑफ कोर्स, बट ही प्लेड रियली वेल, ही शोड दैट ही कैन बी अ डिपेंडेंट बैटर जो आपके पास है। और फिर अगर हम देखें सेकेंड इनिंग्स के अंदर सेम उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया हुक शॉट मारा, एक्चुअली हुक शॉट मारा बहुत ही बढ़िया, और फिर वो एक रैम्प शॉट खेलने चले गए, और उनको पता है कि फील्डर है पीछे फॉर दैट स्पेसिफिक बॉल, एंड पैट कमिंस की वो बॉल पे वो आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से ही नीड्स टू लर्न दैट कि आपको सेंसिबली कैसे खेलना है, डायल इट डाउन कब करना है। आप अच्छे प्लेयर हैं, आपको इन्वेस्ट करा जाएगा आप पे, बट आपको वो सपोर्टिंग नॉक्स भी खेलनी है जो आप टीम को आगे लेके, जैसे बेन स्टोक्स थे वैसे ही आपको एक इनिंग्स खेलनी है। फिर अगर हम देखें जयसवाल नहीं चले इस टेस्ट मैच में, दूसरी इनिंग्स में ठीक कर रहे थे, बट वही अगेन अंडर लाइट्स इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम बिकॉज he's still a youngster, he needs to work on him. Then Rohit Sharma is like a big disappointment. 12 innings हो गई है यार, and he has not been able to score not a lot of runs. Like 90 थे पिछले सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ. He has not been batting well. I don't know what's happened to him since the World Cup victory. Because World Cup में he was playing attacking, he was doing whatever, like whatever he is doing, he was doing it well. But since then, श्रीलंका की सीरीज़ में चलो वो अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने खुद को, इवन अगेंस्ट बांग्लादेश ही डिड प्रीटी वेल व्हेन दे बैटेड आउट 2 सेशंस एंड स्कोर लाइक 150 160 रन्स ऑन अ ट्रॉट, बहुत तेज़ बैटिंग करी थी उन्होंने, तो उसमें भी अच्छा कर रहे थे। बट आई थिंक रोहित शर्मा इज लूजिंग कॉन्फिडेंस इन हिज अबिलिटी टू डिफेंड द बॉल, टू see through the tough times, because he hasn't batted much because of his family and whatever. But he needs to be coming back in the next test match. अगर वो नहीं आते हैं तो I'm very worried that he won't survive till England tour next year. They might see a new captain. You might see a new captain in Test cricket. You might see someone leading the team like a Jasprit Bumrah. So I would say Rohit Sharma needs to work on his footwork because he has been getting troubled every single time. एंड फिर अगर हम बात करें ऋषभ पंत डिड रियली वेल, वो अटैकिंग खेल रहे थे, अटैकिंग खेलना चाहिए था उन्हें मॉर्निंग में भी, ही ट्राइड, बट आई थिंक उनको लगा कि यार मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा रुक के खेलता हूँ, बट इफ़ ही वुड हैव अटैक्ड इन दैट स्टार्क ओवर, आई थिंक इंडिया वुड हैव बीन बैटिंग टिल नाउ। तो ऋषभ पंत का रेयर फेलियर है अब, पिछले टेस्ट मैच में भी था, इसके अंदर भी है। और अगर हम बात करें बॉलिंग की, हर्षित राणा अच्छा बॉल डाल रहे हैं, बट ही नीड्स टू बी मोर विकेट टेकिंग। सिराज इज नॉट बीन एबल टू कॉम्प्लीमेंट जसप्रीत बुमराह लाइक ही शुड। जसप्रीत बुमराह एक ओनली इंटिमिडेटिंग फैक्टर है फॉर ऑस्ट्रेलिया इन एवरी इनिंग्स, और वो जब होता है उसके बाद उनको लगता है कि जसप्रीत बुमराह के ओवर्स निकाल दें, और उसके बाद फिर सिराज और हर्षित राणा आ जाएंगे, एंड वी कैन स्कोर देम, वी कैन स्कोर रन्स फ्रॉम देयर ओवर्स, बट they need Shami really bad. If Shami is fit, he's ready, he's had good game time, bring him back for the Gaba test match. Like it's only a week now from here, मैं भी cover करने जा रहा हूँ, तो it's only a week for Shami to come here, adjust to the conditions and play, because Shami अगर नहीं आते हैं ना तो you are seeing really trouble in the bowling department. And if we see अश्विन यार नहीं खिलाने चाहिए थे आपको यू शुड हैव प्लेड जडेजा अकॉर्डिंग टू मी, इफ नॉट वॉशिंगटन सुंदर. जडेजा वुड हैव गिवन यू दैट एक्स्ट्रा बैटिंग, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस इन द बैटिंग विच इंडिया नीडेड इन द सेकेंड इनिंग्स एज वेल. तो एक तो ये चीज़ हुई, और मेरे ख्याल से आकाशदीप शुड बी प्लेइंग द नेक्स्ट गेम. हर्षित राणा यू हैव डन वेल, बट आई वुड still play Akashdeep in Gaba because of the pitch, because of the conditions, because of the humidity. You need someone to support Jasprit Bumrah from the other end. So I think that's the major changes India should look. So अगर मैं 11 बनाऊंगा नेक्स्ट टेस्ट मैच की, so I would go with Rahul, Jaiswal, Gill, Virat Kohli,
आई वुड गो विद रोहित शर्मा एट नंबर 5. नंबर 6 पे ऋषभ पंत लेके आऊँगा मैं. नंबर 7 पे आई वुड प्ले जडेजा. I would play Jadeja instead of Ashwin and Sundar, or even I would play Sundar instead of Ashwin because see, you need someone who can bat. You don't want someone like who is standing there just for the sake of it. Ashwin अच्छे batting करते हैं, but you need to have that wicket taking option as well against Travis Head. Or if I see Jadeja can be a good option against Travis Head. और फिर अगर हम बात करें फिर हम जाएं आकाशदीप खिलाऊंगा मैं, बुमराह खिलाऊंगा, सिराज खिलाऊंगा, एंड देन आई वुड प्ले नीतीश रेड्डी एज वेल. सो ये 11 होनी चाहिए. बट अगर हम बात करें अब ट्रेविस हेड की, ट्रेविस हेड हैज़ बीन अ बिग हेडेक फॉर इंडिया एवर सिंस द लास्ट ईयर. जब से वो खेलते हैं, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल हो या फिर उनका वर्ल्ड कप फाइनल हो या फिर उनका T20 वर्ल्ड कप हो या फिर अभी ये सीरीज़ हो, इंडिया डजेंट हैव आंसर्स टू ट्रेविस हेड बैटिंग. और वो मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि जब भी ट्रेविस हेड आते हैं आप बुमराह को लगाना चाहते हैं, बट बुमराह हैज़ ऑलरेडी बोल्ड बिफोर हिम, तो आप बुमराह को ओवर टायर नहीं करना चाहते. दैट्स आई थिंक वन ट्रिक विच रोहित शर्मा मिस्ड इन दिस टेस्ट मैच, कि आपको बुमराह को डलवाना चाहिए था 2 ओवर और नो मैटर वट, बिकॉज बुमराह वुड हैव केप्ट दैट प्रेशर ऑन ट्रेविस हेड. और फिर आप उस एंड से सिराज डलवाते एंड ट्रेविस हेड वुड हैव गॉटन आउट इफ नॉट, बिकॉज 228 पे उनका कैच छूटा था. और उसके बाद उन्होंने जो 76 के बाद उन्होंने जो ठोकना शुरू किया है 140 बना के. सो आई थिंक दे नीड टू प्लान बेटर अगेंस्ट ट्रेविस हेड, बिकॉज यू नो दैट every single time this guy comes and takes the game away from us, so you need to have a better preparation for Travis Head. Travis Head has played really well in the series. He always smashes India, so मेरे ख्याल से there is nothing which he needs to do more, but only back his ability to bat against these bowlers. और फिर अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में क्वेश्चंस बहुत हैं. मैक्सवेनी डिड वेल, so he's playing the next test match. Usman Khwaja playing in his home ground, so I would say yes, but I think he would score big runs in this test match, in the Gabba test match. Steve Smith is a big question. They have analyzed him. They have broken down every single part of his batting, and he's getting out in a similar fashion every time. फिर अगर हम देखें Travis Head has done really well. Mitchell Marsh, I'm not sure if he's gonna play the next test match. If he plays, then it's fine. Like he has done decently. He would be bowling more and more for Australia in the next test match. फिर अगर हम देखें you have got Alex Carey who still needs to perform well against these Indian spinners. And फिर अगर हम देखें Pat Cummins is fine. He bowled really well in this innings. 5 विकेट यार पैट कमिंस की. Brilliant bowling. Stark has been good in this test match. Boland will be most likely out of this test match, the Gabba test match, because Josh Hazlewood should be coming in the side. And फिर Nathan Lyon ने एक ही ओवर डाला है पूरे टेस्ट मैच में, so I would still play him. So this should be a good 11 for Australia as well. Gabba conditions are gonna be humid. There could be some thunderstorms because अभी सीजन चल रहा है in Brisbane. So मेरे ख्याल से India should look on these aspects and practice on them as well. आप जितना फैंस को दूर रखेंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आपको अपना प्रैक्टिस, आपको रिदम अपना ठीक रखना है, अपना ड्रेसिंग रूम ठीक रखना है. श्योर आपने ये टेस्ट मैच हारा है, बट यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, बिकॉज अगर आप वो जीतते हैं ना तो इट्स गोना बी गेम ऑन. सो या अभी क्या लेते हैं गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स बताइए कि क्यों इंडिया हारा इस टेस्ट मैच के अंदर. एंड लेट मी योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड कीप ऑन द क्रिकेट एनालिस्ट फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस.